तो कितना नंबर बताना है बच्चों? 32 नंबर बताना है। 32 नंबर सवाल पढ़ो एक बार, क्या कर रहे हैं? सवाल नंबर 32 पढ़ो। अरे बोलिए ना, तुम लोग ना उतारे हैं? किताब नहीं है यहाँ, दो किताब है और किताब नहीं है। देखो नो, सवाल नंबर 32 क्या कर रहे हैं बच्चों? 32 नंबर सवाल में सवाल पढ़ा है, कहाँ चल गया 32 नंबर सवाल पे? उलट गया था। 32 नंबर सवाल में कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है? कह रहा है निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो सवाल कुछ दिया नहीं है, पहले कुछ दिया है, अब पर दिया है, अब आगे कुछ दिया है, उसको पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि एक माँ, क्या कह रहा है? एक माँ है और उसके बेटे की उम्र का योग, उसके बेटे के उम्र का योग 20 वर्ष है। माँ और बेटे का उम्र दोनों का योग कितना है? हमको माँ और बेटे का उम्र मालूम नहीं है, समझा ना? पहले सुनो ध्यान से, पहले सवाल सुनो, पहले बात उतारना उसको, पहले सवाल देखो, सवाल समझ जाएगी ना। हम अगर नहीं बोलेंगे ना तो समझना कि उसको अगर समझ जाएगी तो तुम अपने से भी घर में बना सकती है। ये सवाल समझने का चीज, तुम लोग को कितना बताएंगे। जब हम सवाल बताने लगे तो पूरा कलम को भी रख दो एकदम टेबल पे और ध्यान से सुनो वहां हमारी बात को, तभी समझ में आता है बच्चा। जब ध्यान यहाँ है, घर में क्या बना है, आज जाके घूमचेंगे, कोई फायदा नहीं। तो बोल रहा है कि दोनों का माँ और बेटे, कह रहा बच्चा कि दोनों माँ और बेटे का उम्र कितना है? 20 वर्ष है। हमें मालूम नहीं है कि माँ का उम्र 15 वर्ष है, बेटे का उम्र 5 वर्ष हो सकता है, तभी इन दोनों मिला के 20 वर्ष हुआ है। या माँ का उम्र 12 है और बेटे का उम्र 8 वर्ष कभी हो सकता है, ऐसा संभव हो सकता है। बशर्ते 18 वर्ष भी हो सकता है। देखो अगर माँ का उम्र 18 वर्ष है, बेटे का हो सकता है 2 वर्ष होगा, लेकिन दोनों मिला करके कितना दिया है? तो आगे पढ़ो, क्या बोला? 4 वर्ष पहले उसकी उम्रों का गुणनफल, बोला 4 वर्ष पहले उसके उम्रों का गुणनफल कितना है बच्चा? 48 था। तो बोल रहा है उसका वर्तमान आयु ज्ञात करें, कह रहा है जी। तो पहले मानेंगे, क्या मानेंगे बच्चों? कि माँ का वर्तमान आयु मानेंगे और बेटे का वर्तमान आयु मानेंगे। पहले किसको मानोगे, जल्दी बोलो? माँ को। हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, लिखेंगे माना कि माँ का वर्तमान आयु मान लेते हैं बच्चों x, वर्तमान आयु मान लेते हैं x, मान सकते हैं ना जी? इतना सा माँ का वर्तमान आयु क्या मान सकते हैं? x। तो बेटे का क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो तो? बेटे का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? x + 20। देखो कितना बार बता चुके हैं इस तरह का सवाल, अब तुम लोग इस तरह सवाल में तुम लोग गलती करते हो। तुम लोग को कितना बताएं? देखो दो चीज, देखो बढ़िया, बगल में फिर से बना के दिखाते हैं, ध्यान से देखना। एक माँ है, ध्यान से देखना, एक माँ है अब प्लस एक बेटा है, ये ना जी, दो है, दो चीज दिया है, माँ और बेटा दिया है, दोनों का योग दिया है, उम्रों का योग कितना दिया है? 20 वर्ष दिया है ना जी। इतने जानते हो। अगर हम माँ को x माने हैं, अगर माँ को क्या माने हैं? x, अब बेटा का बेटा रहने देना है, बराबर 20। तो x को उधार करेंगे तो किस में जाएगा? तो बेटा का क्या निकल जाएगा? अगर मानेंगे तो बेटा क्या 20 - x निकलेगा कि नहीं? निकलेगा ना जी। तो अगर हम माँ को माने हैं x, तो बेटा को क्या मानना पड़ेगा? 20 - x, यह मानेंगे जी। अब समझे? कितना बार बता चुके हैं इस तरह का सवाल, अब फिर भी गलती करते हो। तो
अब समझ चुके हैं। अब कह रहा है बच्चों प्रश्न द्वारा, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में कह रहा है क्या? अब प्रश्न जो कहेगा वही काम करेंगे, ध्यान से देखना। अब कह रहा है कि ये दोनों का क्या कर रहा था? हम सवाल में कह रहा था कि 4 वर्ष पहले उम्रों का गुणनफल 4 वर्ष पहले कर रहा है। अगर पहले कहे तो क्या करेंगे? जल्दी बोलो, घटाएंगे ना। ये नहीं कहा है कि बेटे का 4 वर्ष पहले या माँ का 4 वर्ष पहले, ये नहीं कहा है। सिर्फ कह दिया है 4 वर्ष पहले। तो दोनों में 4 4 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो बोलो बच्चों, माँ को क्या माने हैं? एक्स ना, एक्स। और दो बेटा क्या निकल के आया है? 20 माइनस एक्स। दोनों में 4 4 क्या करेंगे? घटा देंगे। और दोनों में 4 4 पहले घटा दो। घटा दिए। 4 वर्ष पहले बोल रहा, जैसे मेरा उम्र है 20 वर्ष, 4 वर्ष पहले कितना उम्र होगा? 16। 4 घटाया ना, तभी हुआ 16 वर्ष। हालांकि हाई नहीं समझ गया ना। तो देखो, अब देखो बच्चा, अब जो 4 वर्ष पहले करने के बाद बोल रहा है जो आएगा ये दोनों का गुणनफल। क्या कर रहा है बच्चों? ये दोनों का गुणनफल। कितना वर्ष, कितना दिया है? 48 ध्यान दिया है जी। अब सवाल बन चुका है, अब सिर्फ सॉल्व कर देना है। समझ गए ना? तो बोलो बच्चों क्या करेंगे? x माइनस 4 इंटू, रहने देंगे। अब पहले घटा दो, 20 में 4 का कितना बचेगा? 16 माइनस एक्स बराबर 48। अब देखो गुना करना है, इससे करेंगे ये दोनों, फिर इससे करेंगे ये दोनों। x गुना 16 करेंगे बच्चा, कितना? 16x होगा। और x गुना x करेंगे कितना होगा? माइनस एक्स स्क्वायर। अब इससे गुना हो गया, अब इससे ही दोनों में 16 चौके कितना होगा? 64। ये होगा जी। 16 गुना एक्स करेंगे कितना होगा? माइनस प्लस 4x। कई दिक्कत बच्चों? कई परेशानी नहीं ना? अब बराबर 48। अब सॉल्व कर देना। इसको पहले लिखो, माइनस एक्स स्क्वायर 16x 4x दोनों पलसे में ना, 20x लिख सकते हैं ना बच्चा। अब फिर माइनस 64 का 64 इधर कर दो, 48 को माइनस 48, इधर क्या बचा? 0। अब देखो क्या आएगा, जल्दी बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 20x कितना बचेगा? जल्दी बोलो। दोनों में से 64 और 48, 64 48 112 ना। क्या माइनस में लिखेंगे या प्लस में? माइनस 112 बराबर 0। माइनस नहीं रहना देते, कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 20x, ये होगा जी। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 112 बराबर 0। माइनस को पार कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x अब प्लस 112 बराबर 0 बटा माइनस, कटा तो ये होगा। तो हमारा क्या समीकरण निकल के आया? जल्दी बोलो। अब बोलो बच्चों, आप लोग समीकरण 112 होगा। अब देखो, आप तुम लोग जानते हो समीकरण हल करने, जानते हो ना? कितना कितना विधि से करते हैं समीकरण हल? 3 विधि से। कौन कौन विधि से? हाँ, 3 विधि, गुणनखंड विधि, द्विघात विधि और पूर्ण वर्ग विधि। करते हो ना? जल्दी x का मान निकाल लो इसका। जैसे x का मान निकलेगा किसका वर्तमान आयु प्राप्त होगा? माँ का। अब बेटे का भी निकाल लेना, 20 में x घटा देना, बेटे का मालूम हो जाएगा। बताइए कितना, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं ना? ठीक है।